वह भाषा अधिगम विधि जिसमें शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण बातचीत में भाग लेने के अवसर दिए जाते हैं और जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्या कहलाती है? 1. संरचनात्मक विधि। 2. प्रत्यक्ष विधि। 3. संप्रेषणात्मक विधि। 4. व्याकरण अनुवाद विधि। इसका सही उत्तर है 3. संप्रेषणात्मक विधि। राघवी ने जयपुर जाने के लिए अपना आरक्षण करवाना है। इसके लिए वह ट्रेन की समय सारणी पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? 1. सरसरी तौर पर पठन। 2. बारीकी से पठन। 3. गहन विस्तृत पठन। 4. अंशों में पठन। इसका सही उत्तर है 2. बारीकी से पठन। सोनल कक्षा में संज्ञा की परिभाषा तथा उसके उदाहरणों द्वारा संज्ञा के व्याकरणिक नियमों को समझा रही है। वह बच्चों में व्याकरणिक समझ को विकसित कर संदर्भ सहित प्रयुक्त करना समझाना चाहती है। व्याकरणिक नियमों की समझ और उन्हें संदर्भ में प्रयुक्त करना कहलाता है 1. व्याकरण का घोषणात्मक ज्ञान। 2. व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान। 3. व्याकरण की विषय वस्तु का ज्ञान। 4. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 2. व्याकरण का कार्यविधिक ज्ञान। कंचन को उसके शिक्षक देवनागरी लिपि सिखाकर पढ़ाना चाहते हैं। देवनागरी लिपि सिखाकर पढ़ाने से शिक्षक का उद्देश्य 1. मनोरंजन करना है। 2. सिर्फ वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान करवाना है। 3. लिपि से परिचय करवाना है। 4. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है 3. लिपि से परिचय करवाना है। शिक्षिका सीमा अपने छात्र से कहती है कि यदि तुम्हें डलिया भरकर सेब दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न से शिक्षिका का उद्देश्य है 1. बच्चों को खेल की ओर प्रवृत्त करना। 2. बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। 3. बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। 4. बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। इसका सही उत्तर है 3. बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। श्री रामदास ने अपने विद्यार्थियों को एक फिल्म की विस्तार से समीक्षा लिखने के लिए कहा। इस प्रदत्त कार्य के बाद अधिगम के रूप में आकलन के संदर्भ में कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त है? 1. आपकी समीक्षा के अनुसार इस फिल्म से आपने क्या शिक्षा हासिल की? दिए गए रूब्रिक को ध्यान में रखते हुए अपनी दोषी समीक्षा पर पुनः ध्यान दीजिए और उसमें आवश्यक संशोधन कीजिए। 3. किसी और विधा की फिल्म की विस्तार से समीक्षा लिखो। कुल अंक 10 है। 4. आपको फिल्म के किस पहलू की समीक्षा लिखना बहुत कठिन लगा? इसका सही उत्तर है 4. आपको फिल्म के किस पहलू की समीक्षा लिखना बहुत कठिन लगा? बच्चों के मन में बरसात को देखकर अनेकों प्रकार के विचार कल्पना मन में उमड़ती है। कक्षा में आयोजित एक गतिविधि के दौरान बालक बरसात के दृश्य का वर्णन शब्दों और वाक्यों की सहायता से स्वेच्छा से मौखिक अथवा लिखित रूप में करते हैं। भाषा में यह गतिविधि संबंधित है मौखिक अभिव्यक्ति से, लिखित अभिव्यक्ति, दृश्य उपागम से, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। इसका सही उत्तर है 4. स्वतंत्र अभिव्यक्ति। 2 मित्रों के मध्य हो रहे निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़िए तथा वार्तालाप के उद्देश्य का पता लगाइए। राहुल, नमस्ते, मैं राहुल हूँ, आप कैसे हैं? शीला, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? राहुल, मैं भी ठीक हूँ, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। शीला, मैं यहाँ आने के लिए बहुत खुश तथा उत्साहित हूँ। वैयक्तिक संप्रेषण। 2. सूचनात्मक उद्देश्य। 3. लेन देन करने का उद्देश्य। 4. अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। इसका सही उत्तर है 4. अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी? 1. शब्द तथा वाक्यांश। 2. थीम आधारित शब्दावली। 3. शब्दों का वर्गीकरण। 4. नियामक शब्दावली। इसका सही उत्तर है 2. थीम आधारित शब्दावली। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहती है कि वे उस पाठ को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? 1. अनुभव आधारित क्रिया। 2. सामूहिक कार्य। 3. लेखन गतिविधि।
4. अंतर्बोध आधारित गतिविधि। इसका सही उत्तर है 1. अनुभव आधारित क्रिया।